आइए मैं सिखाता हूं आपको गुणांक और गुलनखंड। हेलो, मैं इंद्रमोहन कुमार। आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं IMK स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर। कैसे है बच्चों? तो फिर जैसे कि आप लोगों को पता है, नवोदय का बैच मैंने स्टार्ट किया था और आज नवोदय का मैं सन्निकट मान और सरलीकरण का लगभग टॉप 10 क्वेश्चन लाया हूं, जो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें हैं, जो पिछले साल कुछ पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, यानी दोनों चैप्टर का प्रैक्टिस आपको आसानी से हो जाएगी। बाकी अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो फिर चलिए आइए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कर रहा है, पहला का आंसर देंगे यहाँ पे 45638। 45638 इसमें क्या कर रहा है कि दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब सब क्वेश्चन अलग अलग ना लिख के एक ही में दे दिया। दहाई का सन्निकट, सैकड़ा का सन्निकट, हजार का सन्निकट और 10,000 का सन्निकट अलग अलग निकालना है। तो सबसे पहले हमको ए नंबर में निकालना है दहाई का सन्निकट। ठीक है, दहाई का सन्निकट आपको पता है। क्वेश्चन लिखेंगे 4, 5, 6, 3, 8 है। इसमें दहाई अंक देखेंगे, इकाई दहाई। दहाई पे क्या है? 3 है। दहाई पे क्या है? 3 है। अगर दहाई पे 3 है तो उसका पहले वाला अंक देखेंगे, पहला यानी दाईं ओर। आपको बताए थे दाईं ओर का अंक देखेंगे। दाईं अंक का मतलब और का अंक अगर 5 या 5 से अधिक रहे तो मतलब जिसका स्थान मान निकाल रहे हैं उसमें एक जोड़ लिख देना है, और बाकी उधर का दाईं अंक जितना भी रहेगा सब शून्य हो जाता है। तो ठीक है, तो 3 का स्थान अगर मैं सन्निकट निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा बताइए? तो लिखाएगा 4, 5, 6, 3 की जगह क्या हो जाएगा? क्योंकि 8 है, एक जुड़ जाएगा यानी 4, और जो ये 8 है क्या हो जाएगा? 0 हो गया। सन्निकट का ये साइन है। ये किसका साइन है? सन्निकट का चिन्ह। ठीक है। बी नंबर यानी सैकड़ा का, सैकड़ा का सन्निकट निकालेंगे तो 4, 5, 6, 3, 8 में सैकड़ा क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़ा पे क्या है? 6। 6 के पहले वाला अंक क्या है? 6 के मतलब दहाई वाला अंक क्या है? 3 है। तो 6 में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि आपको पता है 5 या 5 से अधिक रहेगा तो ही जुड़ेगा एक। तो क्या हो जाएगा इसका? लिखिए, इसका हो जाएगा 4, 5, 6 की जगह 6 ही रहेगा, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे? जीरोज हो जाएंगे। ये आंसर होगा। सी नंबर। हजार का सन्निकट देख लेंगे। हजार का सन्निकट इसी संख्या में बार बार देखना है, 5, 6, 3, 8 में। तो इसी का हजार का सन्निकट, इकाई दहाई सैकड़ा। हजार पे क्या है? 5। 5 के पहले वाला अंक क्या है? 5 के दाईं ओर का अंक 6 है। 6 है तो यानी 5 में एक जुड़ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आप बताइए? 4, और 5 की जगह क्या हो जाएगा? क्योंकि उसके पहले वाला अंक क्या है? 6 है, तो उससे इसमें क्या हो गया? एक जुड़ जाएगा, और इसमें जैसे ही एक जुड़ेगा इस सब तीनों क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हो गया सन्निकट। डी नंबर 10,000 का सन्निकट। अब 10,000 का सन्निकट क्या होगा कि 10,000 पे क्या है? 10,000 पे जैसे 4, 5, 6, 3, 8 में 10,000 पे अंक कौन सा है? 4, और उसके अगले वाला अंक क्या है? 5। अगला वाला अंक क्या है? 5 है। अगर अगला वाला अंक 5 है, अगर अगला अंक 5 है तो फिर इसमें क्या होगा? एक जुड़ जाएगा, क्योंकि 5 या 5 से अधिक रहना था, एक कम मतलब रहने पे। तो 5 और बाकी ये चारों क्या हो जाएंगे? 0 बन जाएंगे। ये सारे क्या थे? आंसर्स थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा पूरा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा देखेंगे 3.572 में बोल रहा है दशांश का में। एम देखिए, में किस में? इसमें, यानी 3 पॉइंट मतलब दशांश का सन्निकट। दशांश का सन्निकट देखेंगे। दशांश का सन्निकट क्या होगा? दशांश का क्या है? तुमको आपको पता है, पहला होता है दशांश, फिर शतांश। दशांश का सन्निकट निकालने के लिए तो फिर मार्क कर 3 पॉइंट, और दशांश में क्या है? चलिए 5, 7, 2 पहले लिख दीजिए, ये साइन देंगे। दशांश में क्या है? 5 है। 5 के एक दाईं वाला अंक कैसा है? 7 है। दाईं वाला अंक क्या है? 7 है। तो क्या हो जाएगा? एक बढ़ जाएगा, यानी 3.6 हो जाएगा, और बाकी ये तीनों क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। आपको पता है कि ये क्या होता है? 0 का वैल्यू दशमलव के बाद कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसका क्या हो जाएगा? 3/6। ठीक। बी नंबर। अब लिखेंगे शतांश का सन्निकट मान लेंगे तो 3.572। इसमें किसका सन्निकट देखेंगे? शतांश क्या है? 7 है।
7 के इधर वाला अंक क्या है 2, 7 के इधर वाला अंक क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 3.57 में जुड़ेगा क्या, नहीं जुड़ेगा, और ये 2 क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, आपको पता है, और 10 के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती तो इसको हटा भी सकते हैं। ठीक, तो 2 का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। और आपको स्थानीय मान भी इसका निकालना बताए थे पिछले क्वेश्चन, मतलब पिछले वीडियो में। स्थानीय मान जैसे शतांश का निकलेगा क्या 7/100, दशांश का 5/10। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, चलो तीसरा क्वेश्चन के लिए मुझे क्या होगा, पहले इसको कुछ मिटाना पड़ेगा, ऊपर वाले को मिटाना पड़ेगा। तो 4 + 3 का 8/4 प्लस 12 - 8 पर लाइन ब्रैकेट प्लस 2 माइनस छोटी कोष्ट 3 + 7 गुना 2 - 11। थोड़ा लंबा हो गया, बाकी इसको भी कोई भी लंबा उम्बा देखना नहीं है, क्योंकि हमको एक तरीके से सॉल्व करते जाना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है तो एक तरीके से हमको सॉल्व करते जाना है, आराम से आंसर आ जाएगा लास्ट में। तो लिखेंगे 4 + फिर 3 का, आपको तो पता है का क्रिया हम पहले भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि मतलब इस सब क्रिया पहले हमको छोटी कोष्ट का, चलिए आपको तरीके से बताते हैं। 3 का 8/4 प्लस 12 - 8, तो कोष्ट का क्रिया क्या होगा पहले होगा, सबसे पहले कौन सा कोष्ट 12 - 8 का हटेगा, क्या हो जाएगा 4 प्लस में 2 - 3। और इसमें क्या पहले करेंगे आप बताइए, पहले क्या होगा, प्लस है गुना है माइनस है, तो सबसे पहले क्या करी, तब करी भागा, तो उसके बाद सकल गुना होता था पहले 14, तो यानी 3 + 14 - 11। ठीक है, 4 प्लस क्या हो जाएगा 3 का 8/4, वही लिखेंगे 4 + 2 माइनस, अब क्या होगा पहले दोनों जुटेगा 14 - 3 = 17, फिर क्या होगा 11 घट जाएगा। अब तो एक लाइन में इसको कर देते हैं, 14 - 3 = 17 में से 11 घटेगा, क्या पहले किसका क्रिया होगा जोड़ का, तो 14 - 3 = 17, अब माइनस का 11, 17 में से 11 गया कितना हो जाएगा 6, छोटी कोष्ट खत्म। फिर प्लस 3 का 8/4 प्लस, अब देखिए पहले क्या किसका क्रिया होता है, पहले जोड़ का, तो 4 - 2 = 6 में से 6 गया क्या होगा 0, चलिए कोष्ट खत्म हो गया। फिर 4 प्लस, तो पहले किसकी क्रिया होगी इसमें का की, 8 या 24, अब भागा में क्या है 4, अब प्लस 0 हटा ही देंगे, 0 जोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा 4 + 24 में से भागा 4 करेंगे क्या हो जाएगा 6, तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आया, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देख लिए, अब चौथा देखेंगे। चौथा 3 देख लिए, चौथा क्वेश्चन, चौथा में देखिए क्या है, चौथा में 8 प्लस बड़ी कोष्ट 4 गुना मध्यम कोष्ट 3 का 2/4 माइनस छोटी कोष्ट 4 + 2 - 3 सॉरी गुना 3, इस पर लाइन ब्रैकेट है। तो इसको सॉल्व करने में क्या होगा, सिंपल है, पहले तो देख लीजिए 8 + 4 गुना 3 का 2/4 माइनस छोटी कोष्ट, तो पहले क्या होगा 4 - 2 = 6 जुड़ जाएगा और गुना होगा, पहले क्या होगा लाइन ब्रैकेट हटेगा, तो 4 - 2 = 6 और गुना 3 क्या होगा 18, तो इसको हटा देता है, माइनस का 18 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, और इधर प्लस में प्लस माइनस क्या गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। मध्यम कोष्ट बड़ी कोष्ट 8 + 4 गुना मध्यम कोष्ट, अब मध्यम कोष्ट में किसकी किसकी क्रिया होगी, मध्यम कोष्ट में क्रिया किसी होगी 3 दूना, पहले का क्रिया होगा 3 दूना 6, भागा क्या है 4 और माइनस का क्या है 18, तो आपको इसको अब की बार पता है कि पहले क्या होगा, पहले भागा होगा, तो 8 + 4 गुना 6/4 यानी 6/4 माइनस का 18। ठीक, इसको काट भी सकते हैं, इसको काट लीजिए, 2 से 2 × 3 = 6, 2 दूना 4। ठीक है, तो फिर हो जाएगा 8 प्लस है ना 4 गुना, अब देखिए क्या करेंगे 3/2 में से घटाएंगे तो नहीं कुछ है, बटे में 1 लेंगे, अगर मतलब एलसीएम लेते हैं तो 2 हो जाएगा, 3 ही है, 18 दूना 36 हो जाएगा, 3 में से 36 जाएगा तो क्या होगा माइनस का 33, तो माइनस का 33 और नीचे में क्या हो जाएगा 2 हो गया, ये बड़ी कोष्ट, तो 2 से ये कट जाएगा ना, 2 दूना 4, तो
8 प्लस और क्या बचेगा 33 दूना 66, किस में 66 माइनस का 66 और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो इसको लिखेंगे 8 माइनस 66 घटा के क्या होगा माइनस का 58, घटा देते हैं और माइनस का साइन लगा देते हैं, इसमें प्लस का साइन है और इसमें माइनस का साइन है, तो जो साइन बड़ा होता है बड़ा वाला साइन लगाते हैं, बड़ा वाला माइनस का साइन है तो माइनस लग जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे एक बार मैं आपको प्लस माइनस का भी गुना भाग मतलब जोड़ घटो भी सिखा दूंगा, बाकी आपको उम्मीद करता हूँ आता होगा। ठीक, तो ऊपर वाला मिटा दे क्या, ठीक मिटा देता हूँ। 5वां प्रश्न देखेंगे 0.4 गुना 0.5 गुना 1.6 और इसका मान लगभग पूर्णांक में क्या होगा, पूर्णांक में कर रहा है तो सब गुना है, गुना कर दीजिए। आपको पता है कि सारा को गुना कर देंगे और दशमलव गिन के रख देते हैं, आपको दशमलव का गुना सिखा चुका हूँ। 4 पंचे 20 गुना 16 कितना होता है, तो 4 पंचे तो गुना कर दीजिए 4 गुना 5 गुना 16, दशमलव अभी छोड़ देंगे तो 20 गुना 16 क्या होगा 16 दूना 32 यानी 3200, 320 हो जाएगा। तो क्या होगा गुना करके 320। ठीक है, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है, जोड़ देंगे 3 अंक हो गया तो दशमलव यहाँ आ जाएगा और 0 आ जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा इसका 0.32, क्योंकि 0 का दशमलव का वैल्यू नहीं होता। अब इसका लगभग मान पूछ रहा है, लगभग मान इसको क्या रखेंगे, लगभग क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका पूर्णांक में लगभग कर रहा है, तो पूर्णांक है 0 है, 0 के आगे क्या है 3 है, तो 0 के आगे 3 है तो फिर क्या लेंगे उसको, 0 का आगे 3 हो जाएगा तो क्या तो 5 है नहीं, 5 या 5 से 1 रहता है तो इसमें 1 ले लेते, लेकिन 0 है तो यही आंसर हो जाएगा, अप्रॉक्स मान निकाल दिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 3.87 गुना 2 का लगभग पूर्णांक में वही मान पूछ रहा है, तो गुना कर देंगे, तो पहले गुना कर दीजिए 2 7 14, 2 8 16 1 17, फिर 2 3 6 1 7, दशमलव 2 अंक के बाद है तो ये भी 2 अंक के बाद दे दिए। अब इसका मान पूरा पूर्णांक में 7 है, पूर्णांक का ही अति लेंगे 7 है तो 7 उसके आगे भी 7 है, इसमें 1 जुड़ जाएगा, यानी इसका अप्रॉक्स वैल्यू क्या आ जाएगा 8। ठीक है, पूर्णांक अब समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ मैं। अब 7वां क्वेश्चन देखेंगे तो इसको हटा देते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए 8 गुना 3 प्लस का 4 भागा 5 गुना 15 माइनस का 3 प्लस 2। इस बार कोष्ट एक भी नहीं दिया है, तो पहले किसका क्रिया होगा, पहले का करी तब करी भागा, तो भागा का क्रिया होगा, ये दोनों का क्रिया होगा, तो 8 गुना 3 प्लस 4 भागा 5, 4 भागा 5 गुना में क्या है 15 माइनस 3 प्लस 2। तो इस बार किसकी क्रिया होगी, भागा तो खत्म, दुगुना की क्रिया, तो 8 तिया 24, बीच में प्लस का साइन और ये दोनों गुना करेंगे 5 से कट जाएगा ना, 5 तिया 15, तो ऊपर गुना करेंगे 4 तिया कितना होगा 12 माइनस का 3 प्लस का 2, ये 3 है। बाद में आप फिर से वीडियो देख लेंगे समझ में आएगा। अब देखिए सबको जोड़ देंगे, जो जोड़ है ये जुड़ने वाला ये जुड़ने वाला ये जुड़ना ये घटा वाला है, तो सबको जोड़िए 12 2 14, 14 24 कितना होता है, कितना होता है 38 होता है। 38 में से 3 घटेगा, ये 3 घट जाएगा कितना हो जाएगा 35, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 7 नंबर में क्या है 3.5 इंटू 2.0 डिवीज़न 0.5 प्लस 1.60, इसको ऐड करना है, गुना करेंगे 3.5 इंटू 2, पहले तो किसका क्रिया होगा, पहले भागा क्रिया होगा, तो 3.5 इंटू 2.0 बाई 0.5, पॉइंट के बाद दोनों में एक एक अंक है तो पॉइंट हट जाएगा, तो 5 से ये कट जाएगा 4 बार में। ठीक है, प्लस में क्या है 1.60, ठीक है 3.5 इंटू यहाँ से क्या बचेगा 4 प्लस 1.60, 0 नहीं लिखेंगे तो भी काम चलेगा। 35 चौके कितना होता है 140, यानी पॉइंट के बाद एक अंक होगा प्लस 1.6, गुण जोड़ दीजिए तो 15.6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 9वां नंबर कह रहा है 10 माइनस 2/5 इंटू 3/6 डिवीज़न 2/5 इंटू 2/4। ठीक है, पहले भागा क्रिया होगी 10 माइनस 2/5
गुना 3/6 और यहाँ पे डिवीजन है, इसको उल्टा देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाता है, पता है ऊपर 5 कर देंगे, नीचे 2 गुना 2/4। काटिए तो कैसे कटेगा, तो 5 से ये 5 कट जाएगा, 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, और ये 2 से ये कट जाएगा, और ये 2 से ये कट जाएगा, तो क्या बचा 1/4 बचा, यानी 10 माइनस 1/4 बचा। तो अब 1/4 घटा दीजिए, नहीं कुछ है तो 1 आएगा, 10 चौके 40 में से 39/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 21/4 है और एक संख्या 9/4। एक संख्या दिया हुआ है आपको कितना, 9/4 है, तो दूसरी संख्या, एक संख्या दोनों का गुना x मान लेते हैं, गुणनफल कितना है 21/4। तो 9/4 इधर ही है गुना में, x बराबर क्या हो जाएगा 21/4 भागा 9/4, क्योंकि इधर गुना में था इधर भागा में आ जाएगा। या इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर इसको गुना में बदल दीजिए 21/4 और गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा 4/9 कट जाएगा, 3 से 3 7 21, 3 तिया 9, यानी 7/3 क्या हो जाएगा 2.3 दूना 6, या पूर्णांक में लिख दीजिए 2.1/3। ठीक, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन मैंने देखा, हम लोगों ने देखा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सन्निकट मान और प्रश्न सरलीकरण के, ये दोनों चैप्टर लगभग अब फिनिश हो गया है। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, और जो भी प्रॉब्लम होती है वो आप टेलीग्राम चैनल पे या यूट्यूब के कमेंट में भी कर सकते हैं कि इस टाइप के प्रश्न में, और उसमें मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8544297416। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और कॉल भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर आप सवाल भेज दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद रिप्लाई भी मिल जाएगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इसी तरह आप तैयारी करते रहिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए। मेहनत ही सफलता, मतलब एक दिन आपकी मतलब बन जाए। आजकल लोग बहुत ही गलत काम सब करने लगे हैं, जो कि ज़्यादा सुख नहीं रह पा रहे हैं। मतलब पैसा कमाना ही सुखी जीवन नहीं है। केवल आजकल कॉलेज में डिग्रियाँ मिलती है, लेकिन बुक पढ़ने से आपको नॉलेज होती है। बुक पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।